साइंस के लिए अब आपका लेसन नंबर ये 8 है चैप्टर 6 का। इससे बेटा हम अब सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने एसिड के बारे में पढ़ा, फिर हमने बेसिस यानी अल्कीलीज के बारे में पढ़ा, अब हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट्स बेटा ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो अल्कली यानी कि बेसिस और एसिड्स के केमिकल रिएक्शन से आपस में केमिकल रिएक्ट करने से वजूद में आते हैं, और इन सॉल्ट के साथ वाटर भी लाजिम प्रोड्यूस होता है अगर ये एसिड और बेस के रिएक्शन से बन रहे हैं। बेटा एसिड के अंदर और बेस के अंदर जो कैटायन और एनाइन होते हैं इनके आपस से मिलने से सॉल्ट बन जाता है, और इनके अंदर जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, उनके मिलने से वाटर बन जाता है। यहाँ देखते हैं केमिकली सॉल्ट इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। ठीक हो गया? इट इज फॉर्म्ड व्हेन कैटायन एंड एनायन ऑफ एसिड एंड बेस कंबाइन। एसिड और बेस के कैटायन और एनायन जब कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट बनता है। कुछ एग्जांपल देख सकते हैं बेटा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसके अलावा बेटा बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से वजूद में आते हैं, बनते हैं। आप बड़ी क्लासेस में उनकी डिटेल पढ़ते रहेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो तमाम सॉल्ट्स में कॉमन होती हैं। मसलन दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप इनको मेल्ट करना चाहें तो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे, और फिर अगर आप मेल्ट होने के बाद चाहें कि अब ये बॉयल भी करें तो बहुत हाई टेम्परेचर पर ये बॉयल करेंगे, इसलिए इनको हम लिखते हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जनरली सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इसका मतलब है ज़्यादातर सॉल्ट, आमतौर पर सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, लेकिन सॉल्ट्स की कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं भी है, इसलिए हमने जनरली लिखा है कि ज़्यादातर ऐसे ही होता है, आमतौर पर ऐसे ही होता है कि वाटर में ये डिसॉल्व हो जाता है। देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बाद सॉल्ट्स बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाए। और एक्वस सॉल्यूशन आप जानते हैं कि सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व करने से जो सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। दे आर फाउंड इन पाउडर्ड और इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सॉल्ट जो होंगे बेटा या तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे या फिर पाउडर्ड फॉर्म में होंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब ये है कि वो ख़ास सॉलिड शेप में होंगे, यानी उनका ख़ास शेप का दाना होगा, उस दाने की शक्ल में। जैसे बेटा नमक जो है वो भी ज़ाहिर सी बात एक सॉल्ट है, लेकिन अगर आप देखें तो वो एक राउंड गोल शक्ल की एक बॉल होती है छोटी सी, उसको हम क्रिस्टल कह सकते हैं। चीनी का जैसे एक दाना लें, उसकी ख़ास शेप है, क्रिस्टलाइन शेप है, वो भी क्रिस्टल कहलाती है। लेकिन अगर वो कूट लिया जाए पाउडर फॉर्म में हो, जैसे आटा है, बेसन है, मैदा है, ये पाउडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल है उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। तो अगर सॉलिड का पार्टिकल डेफिनेट शेप में है तो वो क्रिस्टल कहलाएगा, और अगर डेफिनेट शेप में नहीं है तो वो फिर पाउडर फॉर्म है। ये थी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट।